ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਆਗੂ ਅਫਤਾਬ ਆਲਮ ਖਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। जी नमस्कार। आज ये ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से चंपारण से बिहार का एक बड़ा जत्था आया है। साथ साथ तमिलनाडु के साथी आए हैं, तेलंगाना आंध्रा के साथी आए हैं और विभिन्न राज्यों से भी आए हैं। मैं झारखंड से हूँ। और ये जो चंपारण से जो जत्था आया है उसका असल मिशन ये है कि गांधी जी, ये आज़ादी के आंदोलन के पहले गांधी जी ने किसान मूवमेंट चंपारण से शुरू किया था। उस ऐतिहासिक हिस्ट्री को याद करते हुए हमारे बिहार के साथी पूरे बिहार के विभिन्न जिलों में घूम करके उसको बड़े पैमाने पे उस इतिहास को याद करके कि चंपारण के उस धरती से जहाँ से किसान मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया था और देश की आज़ादी तक बात आई थी। और उन्होंने ही गांधी उस ड्रेस को अपनाया था जब वो गांधी जी ने चंपारण में आंदोलन किया था। और वहाँ से साथी पूरा बिहार, यूपी और बिहार का बॉर्डर पार करके बहुत सारी परेशानियाँ यूपी के प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से काफ़ी परेशानी की गई। जगह जगह उनको रोका गया, जगह जगह गाड़ियों को दूसरे रास्ते में भेजने की कोशिश की गई, कई जगह उनको डिटेन करने की कोशिश की गई। और सभी बाधाओं को पार करके 3 दिन के बाद कल गाजीपुर बॉर्डर साथी लोग पहुँचे। और आज सारे तमिलनाडु के, आंध्रा के, तेलंगाना के, बिहार के साथी और भी विभिन्न राज्यों के छोटे छोटे ग्रुप में साथी लोग आए हैं। और यहाँ हम लोग पूरे बड़े पैमाने पे हम लोगों ने यहाँ पे एक मार्च किया। और हम सब लोग इस समर्थन के साथ आए हैं कि हम नौजवान हों, चाहे छात्र हों, चाहे कोई भी संगठन करने वाले लोग हों, हम भी किसान के बेटा हैं। और हमारा जो समर्थन है इस किसान आंदोलन के साथ है, उस तीनों कृषि कानून बिल के खिलाफ है। और जो किसानों की मांग है, जो सरकार जो इस बिल को जो वापस नहीं लेने के लिए बोल रही है, उस बिल को वापसी नहीं होने तक, जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम इस आंदोलन के साथ हैं। इस आंदोलन के साथ पूरा समर्थन है, सीधे शारीरिक समर्थन है, पॉलिटिकल समर्थन है, हर तरह समर्थन है। और हम सब लोग इस आंदोलन के साथ रहेंगे। और इस सिंगो बॉर्डर की धरती से पे यहीं रह करके 26 तारीख के उस किसान मार्च में भी शामिल होंगे, जो ऐतिहासिक एक देश में पहली बार जवानों का भी मार्च होगा और किसानों का भी मार्च होगा, जो एक इतिहास लिखा जाएगा। और उसमें लाखों की संख्या में किसान शामिल होंगे। और यही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों के लोग बड़े संख्या में यहाँ शामिल हो रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि उड़ीसा के करीब 1500 किसान पिछले 5 दिन पहले से वो आ रहे थे। उनको यूपी में जगह जगह परेशान किया गया, रोका गया, उनको यहाँ आने से परेशान किया गया। यहाँ तक कि महाराष्ट्र के किसान आ रहे थे, उसमें एक मंत्री भी थे, उनको भी परेशान किया गया। हमारे साथियों को भी कई जगह रोका गया है। लेकिन हम सारा बाधाओं को पार करते हुए कल रात को हम लोग गाजीपुर बॉर्डर हम लोग सफलपूर्वक पहुँचे। और आज वहाँ से फिर हम सभी लोग ये सिंगो बॉर्डर में आए हैं और 26 तारीख के उस मार्च में भी शामिल होंगे। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ AIYF ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਰ ਤਿਰੁਮਲਾਈ ਨਾਲ। Vanakkam friends, All India Youth Federation and All India Student Federation, we have organized one march, youth and students march from Champaran, say India's heart, which is Singhu border. Yes, of course, India's heart is Singhu border because the entire nation is here. The people, the working people, the toiling masses, workers, the farmers, they are feeding the nation. They are fighting for their right. Their wealth, everything is looted by corporates. So against that, the farmers are fighting against these black laws. Anti-farmer, 3 black laws. The farmers are fighting. All India Youth Federation, All India Student Federation, we are supporting, we are participating, we are fighting against corporate loot with farmers' protest. Here today we have reached our Champaran से India's heart Singhu border तक एक youth and students rally, march we have organized, which in commemoration of Champaran farmers protest led by Mahatma Gandhi. 100 years before the farmers protest were led by our great father of our nation, Mahatma Gandhi. From the same place we have come, our comrades have come as a march to express solidarity, support to the protesting farmers. This government should accept the farmers' demand because which are justified.
the people are still, they are more and more gathering, and this protest is getting more and more strengthened. So this government, BJP government, should accept the reality and should roll back all 3 black anti-farmers laws immediately. Otherwise, this protest will not end. Only the repealing of these anti-farmer laws will be the final end of this protest. Thank you, comrades.